हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा टॉपिक। हम आज स्टार्ट करेंगे डियर स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम क्लास 12th के लिए। आज हम बात करने जा रहे हैं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल चैप्टर हम स्टडी कर रहे थे प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर 12। और इसमें हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। किसकी केमिकल रिएक्शंस? एल्डिहाइड और कीटोन की। एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल रिएक्शंस में हम बात कर चुके हैं नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया और नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। आगे हम स्टडी करेंगे डियर फ्रेंड्स, आगे हम ऑक्सीडेशन के बारे में बात करेंगे। किसका ऑक्सीडेशन? एल्डिहाइड एंड कीटोन का ऑक्सीडेशन। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन के ऑक्सीडेशन की हम बात करते हैं। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीकरण। एल्डिहाइड एवं कीटोन का ऑक्सीकरण। तो प्यारे बच्चों, एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीकरण हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीकरण हम पढ़ेंगे। तो एल्डिहाइड और कीटोन के ऑक्सीकरण में सबसे पहले हम जो बात करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, वो हमारा रहेगा, जो टॉपिक रहेगा वो हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड व कीटोन का ऑक्सीकरण में एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण हम पढ़ेंगे। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण में सबसे पहले एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डियर स्टूडेंट्स। जैसे हमने लिया RCHO, इसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एसिटेल्डिहाइड CH3CHO। ठीक है, इसका हमें करना है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण करेंगे दोनों का ही। और ऑक्सीकरण जब करते हैं तो मान लो KMnO4 की उपस्थिति में ये ऑक्सीकरण हम करते हैं। किसकी उपस्थिति में? KMnO4 की उपस्थिति में। तो ये RCHO ग्रुप जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? COOH में। ठीक है, मतलब ये जो CHO ग्रुप था, एल्डिहाइडिक ग्रुप है, वह किस में चेंज हो जाता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। तो RCHO कन्वर्ट होता है किस में? RCOOH में। CH3CHO जो है वह कन्वर्ट हो जाता है किस में? CH3COOH में। एसिटिक एसिड में ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम एल्डिहाइडों का क्या कर सकते हैं? ऑक्सीकरण कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके लिए कोई मेथड्स जो हैं, इसके लिए जो बाकी जो मेथड्स हैं एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण की, वो हम पढ़ते हैं। नंबर फर्स्ट इसमें रहेगी एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण में टोलेन अभिकर्मक से। टोलेन अभिकर्मक से। ठीक है, अब हम बात करेंगे टोलेन अभिकर्मक से ऑक्सीकरण। तो टोलेन अभिकर्मक से ऑक्सीकरण हम प्यारे बच्चों करेंगे तो हम इसमें लिखेंगे 2Ag NH3 नेगेटिव। ठीक है, ये हम टोलेन अभिकर्मक ले लेते हैं। और अभिक्रिया किससे कराते हैं? RCHO एल्डिहाइड के साथ में। ये टोलेन अभिकर्मक का फॉर्मूला हमने लिख लिया प्यारे बच्चों। टोलेन अभिकर्मक का फॉर्मूला हमने लिखा है। ठीक है, इस टोलेन अभिकर्मक की अभिक्रिया हम किससे करने जा रहे हैं? RCHO एल्डिहाइड के साथ में। इसका ऑक्सीकरण होगा, एक ऑक्सीजन इसमें ऐड हो जाएगा। तो RCHO जो था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? RCOOH में, कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सिल्वर कितने हैं? 2 हैं, तो 2 सिल्वर के अणु इसमें से बाहर निकल जाते हैं। NH3 कितने हैं? 4 हैं, तो 4 NH3 इसमें से बाहर निकल जाते हैं। और कितने वाटर मॉलिक्यूल निकलते हैं? इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। जो एक ऑक्सीजन था वह किस में? RCHO में ऐड होकर के क्या बना देता है? RCOOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल ये बना देते हैं। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल प्लस सिल्वर और प्लस अमोनिया और वाटर मॉलिक्यूल इसमें से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं टोलेन अभिकर्मक का। इसमें देखो, आप देखोगे कि अपचयन हो जाता है। सिल्वर जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है वह कन्वर्ट हो जाती है 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। मतलब इसका सिल्वर का क्या हो गया है? यहाँ पर अपचयन हो जाता है। मतलब टोलेन अभिकर्मक का क्या हो गया? अपचयन हो गया। लेकिन कार्बोक्स इसका एल्डिहाइड का क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण हो जाता है। हम क्या पढ़ रहे हैं? एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण। एल्डिहाइड का क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, तो ये CHO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो गया? COOH में। ठीक है, नंबर फर्स्ट मेथड हमने पढ़ी है टोलेन अभिकर्मक से। नंबर सेकंड की बात हम करेंगे। ठीक है, नंबर सेकंड जो है वो हम पढ़ेंगे फेहेलिंग विलियन से। किससे पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? फेहेलिंग विलियन से। किससे पढ़ेंगे? फेहेलिंग विलियन से। ठीक है, फेहेलिंग विलियन से हमें स्टडी करनी है डियर स्टूडेंट्स। तो फेहेलिंग विलियन से देखिए,
फेलिंग विलियन से पढ़ेंगे तो फेलिंग विलियन का फॉर्मूला लगाएंगे 2CuOH होल ट्वाइस, 2CuOH होल ट्वाइस प्लस इसकी विक्रिया कराते हैं RCHO के साथ में। ठीक है, RCHO के साथ में ये फेलिंग विलियन हम ले लेते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ प्रोडक्ट जो बनता है डियर स्टूडेंट्स वो बन जाता है RCWH में, ये कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पर हम देखेंगे टोटल ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर टोटल ऑक्सीजन है यहाँ पर इसमें 4 और 4 ही क्या है, इसमें हाइड्रोजन है। तो मतलब उत्पाद बन जाता है Cu2O पॉजिटिव, 2 वाटर मॉलिक्यूल एंड RCWH। सो डियर स्टूडेंट्स टोटल 4 ऑक्सीजन थे, 1 ऑक्सीजन CHO में ऐड होकर के CWH ग्रुप में इसको कन्वर्ट कर देता है। 2 कॉपर मॉलिक्यूल्स, 2 कॉपर एटम्स एक ऑक्सीजन के साथ में ऐड हो जाते हैं और वाटर मॉलिक्यूल इसमें से रिमूव हो जाते हैं। तो हम देखेंगे कि CHO जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया, CWH में, मतलब इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक है, ये हमने पढ़ा है फेलिंग विलियन का ऑक्सीकरण। नंबर 3 की बात हम करते हैं, हेलोफोम अभिक्रिया। हेलोफोम अभिक्रिया, तो हेलोफोम अभिक्रिया के बारे में बात करें डियर स्टूडेंट्स, हेलोफोम का निर्माण हम करेंगे। ये ले लिया हमने एसिटिल्डिहाइड CH3CHO, इसकी क्या करते हैं हम, इसका Cl2 क्लोरीन के साथ में हम अभिक्रिया कराते हैं प्रकाश की उपस्थिति में। तो 3 हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाते हैं किसके द्वारा, 3 Cl एटम के द्वारा। तो 3 Cl एटम के द्वारा 3 हाइड्रोजन शिफ्ट होते हैं, 3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें से रिमूव हो जाते हैं, प्रोडक्ट बन जाता है CCl3CHO। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये जो 3 हाइड्रोजन थे 3 Cl परमाणु के द्वारा क्या हो गए, प्रतिस्थापित हो गए, 3 HCl अणु बाहर निकल गए, बन गया CCl3CHO। ये जो CCl3CHO बना है इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं NaOH के साथ में। किसके साथ कराते हैं, NaOH के साथ में, NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो इसमें से इस प्रकार से बॉन्ड ब्रेकिंग करेंगे डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से बंद तोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, और क्या बच गया, HCWNA मतलब क्लोरोफॉर्म एंड HCWNA सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट का फॉर्मेशन इसमें हो जाता है, HCWNA इसमें बन जाता है क्लोरोफॉर्म प्लस सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट जो बना वो कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण है, मीन CHO जो ग्रुप है वो CWH ग्रुप में चेंज हो जाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण में ये चेंज हो जाता है, मतलब ऑक्सीकृत हो जाता है CHO समूह, एक ऑक्सीजन का और इसमें ऐड हो जाता है। ठीक है, ये हेलोफोम अभिक्रिया हमने इसमें स्टडी की है। नंबर 4 रिएक्शन के बारे में बात करेंगे प्यारे बच्चों। बेयर विलीगर ऑक्सीकरण, बेयर विलीगर ऑक्सीकरण। तो प्यारे बच्चों बेयर विलीगर ऑक्सीकरण के बारे में हम बात करेंगे। तो बेयर विलीगर ऑक्सीकरण कैसे होता है, ये हमने लिया है RCHO और इसकी रिएक्शन करा दिए हैं प्यारे बच्चों RCOOH, मतलब पर एसिड के साथ में, किसके साथ में, पर एसिड के साथ में। एल्डिहाइड की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, पर एसिड के साथ में। एल्डिहाइड की रिएक्शन पर एसिड के साथ में हो जाती है। पर एसिड के साथ मतलब परोक्साइड होता है, यहाँ पर क्या होता है, परोक्साइड, मतलब 2 ऑक्सीजन जो एटम्स होते हैं वो परस्पर ऐड होते हैं, एकदम पास पास होते हैं, तो इसे हम परोक्साइड कहते हैं। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है इसमें। तो हम देखेंगे इसमें कि पर एसिड जो है इसमें -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इनकी ऑक्सीजन की, और ये जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होता है वह किसके साथ ऐड होगा, एल्डिहाइड के साथ, और एल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा RCWH में, और जो बाकी जो कंपाउंड है वो बना देगा R-CWH, मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण यहाँ पे बन जाते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल यहाँ पर बनते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण हम इसमें कर लेते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो आगे देखिए बेयर विलीगर ऑक्सीकरण कंप्लीट होने के बाद हम आगे बात करते हैं नंबर 5 बेनेडिक्ट परीक्षण। आगे हम बात करते हैं बेनेडिक्ट परीक्षण की। तो बेनेडिक्ट परीक्षण हम बात करेंगे प्यारे बच्चों। तो बेनेडिक्ट परीक्षण में देखिए हम ले लेंगे
RCHO वही एल्डिहाइड की रिएक्शन हम करते हैं 2CuO कॉपर ऑक्साइड, जो कि बेनेडिक्ट विलियन होता है। इस बेनेडिक्ट विलियन की रिएक्शन हम करते हैं किसके साथ में, RCHO के साथ में। तो RCHO कन्वर्ट हो जाता है एक ऑक्सीजन ऐड होकर के RCWH में, और जो बनता है वो बनता है Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड, जिसे हम कहते हैं लाल भूरा अवक्षेप, लाल भूरा अवक्षेप। ठीक है, इस प्रकार से कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है और Cu2O का लाल भूरा अवक्षेप इसमें बन जाता है। क्या बन जाता है, लाल भूरा अवक्षेप इसमें बन जाता है। Cu2O का क्या बनता है, लाल भूरा अवक्षेप बन जाता है। ठीक है, इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि यहाँ Cu2O का लाल भूरा अवक्षेप इसमें बन जाता है। देखिए, सबसे पहले एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करते हैं तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में कन्वर्ट हो गया। नंबर 2 पे हम देखते हैं तो हम देखेंगे टोलेन अभिकर्मक से, तो जैसे ही हम एल्डिहाइड लेते हैं और एल्डिहाइड के अंदर हम क्या डालते हैं, टोलेन अभिकर्मक की कुछ बूंदें डालते हैं, तो हमें परखनली की दीवार पर हमें क्या लगा हुआ दिखाई देता है, रजत दर्पण बनता हुआ दिखाई देता है। रजत दर्पण बन जाता है क्योंकि सिल्वर अणु इसमें बाहर निकलते हैं, मतलब रजत दर्पण बन जाता है। ठीक है, एल्डिहाइड का क्या होता है, ऑक्सीकरण, और टोलेन अभिकर्मक का अपचयन होता है। इसके बाद फेलिंग विलियन से करें तो Cu2O जो बनता है, Cu2O का क्या बन जाता है, लाल भूरा अवक्षेप। Cu2O का लाल भूरा अवक्षेप बन जाता है। ठीक है, तो क्यूप्रस ऑक्साइड जो है वह एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करता है, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होकर के कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है और Cu2O का लाल भूरा अवक्षेप इसमें बन जाता है। ओके, इस प्रकार से हम टोलेन अभिकर्मक से, फेलिंग विलियन से, हेलोफोम रिएक्शन, बेयर विनीगर ऑक्सीकरण और बेनेडिक्ट परीक्षण, इस प्रकार से हमने किया है एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण। एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण हम इस प्रकार से कर सकते हैं प्यारे बच्चों। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे कीटोनों का ऑक्सीकरण। किसका पढ़ेंगे, कीटोनों का ऑक्सीकरण की बात हम आगे करेंगे। तो देखिए, कीटोनों के ऑक्सीकरण की बात करते हैं आगे। ये हमने एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण की बात की है। कीटोनों का ऑक्सीकरण। तो प्यारे बच्चों, कीटोनों का ऑक्सीकरण जो है वो हम पढ़ते हैं। तो कीटोनों के ऑक्सीकरण में सबसे पहले हम प्यारे बच्चों बात करेंगे कीटोनों के ऑक्सीकरण में। तो सबसे पहले हम जैसे लिखें, कीटोन का फॉर्मूला लिख देते हैं हम। इस प्रकार से लिखा हमने CH3COCH3। ठीक है, और इसका क्या किया हमने, कीटोन का क्या कर दिया हमने, ऑक्सीकरण कर दिया। ऑक्सीकरण करते हैं तो प्यारे बच्चों इसमें बन जाता है CH3COOH एसिटिक एसिड और HCOOH फॉर्मिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड और क्या बनता है, फॉर्मिक एसिड का निर्माण इसमें हो जाता है यदि हम कीटोन का ऑक्सीकरण करते हैं। ठीक है, यदि ऑक्सीकरण प्यारे बच्चों, यदि ऑक्सीकरण होता है असममित कीटोन का, ये क्या है, सममित कीटोन। सममित कीटोन और असममित कीटोन कैसे डिफाइन कर पाएंगे, तो यदि जो कार्बोनिल ग्रुप होता है उससे जुड़े हुए एल्किल समूह हैं, जो कार्बोनिल ग्रुप हैं उससे जुड़े हुए एल्किल समूह हैं, यदि समान होते हैं, जैसे इसमें क्या है, मेथिल और मेथिल है, यदि समान होते हैं तो वो क्या होगा, सममित कीटोन। ठीक है, यदि असमान होते हैं इस कार्बोनिल ग्रुप से जुड़े हुए एल्किल समूह, यदि असमान होते हैं तो क्या होगा, असममित कीटोन। तो ये सममित कीटोन का ऑक्सीकरण देखा। इसके बाद बात करते हैं असममित कीटोन के ऑक्सीकरण की। तो इसे एक रूल की सहायता से समझते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है एग्जाम की दृष्टि से, आप इसको अच्छे से क्लियर करोगे, अच्छे से समझोगे। तो असममित कीटोन के ऑक्सीकरण के लिए एक रूल दिया गया जिसे हम कहते हैं पोपोफ नियम। पोपोफ नियम। ठीक है, असममित कीटोन के लिए एक नियम दिया गया जिसे हम क्या कहते हैं, पोपोफ नियम कहते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, ये हमने लिया असममित कीटोन CH3CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, ये ले लिया हमने असममित कीटोन। क्या लिया,
असम्मित कीटोन लिया है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, एथिल मेथिल कीटोन। जो कार्बोनिल समूह से जुड़े हुए ग्रुप हैं दोनों, वो दोनों क्या है, भिन्न भिन्न हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पोपोफ नियम को हम समझते हैं। असम्मित कीटोन हमने ले लिया, इस असम्मित कीटोन का हमें क्या करना है, ऑक्सीकरण करना है। इसका ऑक्सीकरण हम करेंगे, इसका ऑक्सीकरण करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर जो उत्पाद बना रहे हैं, इस नियम के अनुसार क्या होता है कि कीटो जो समूह है, ये जो समूह है ना, कीटो समूह है, ये कीटो समूह है। इस नियम के अनुसार कीटो समूह छोटे एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ता है। किसके साथ जुड़ता है, छोटे एल्किल ग्रुप के साथ। छोटा एल्किल ग्रुप कौन सा है, CH3। बड़ा एल्किल ग्रुप कौन सा है, CH3CH2। ठीक है, तो यहाँ पर छोटे एल्किल ग्रुप के साथ कौन जुड़ा, छोटे एल्किल ग्रुप के साथ कौन जुड़ गया, कार्बोनिल समूह। तो उत्पाद बन जाता है CH3COOH, CH3COOH। ठीक है, इस प्रकार से CH3COOH का फॉर्मेशन प्यारे बच्चों इसमें हम कर देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। CH3COOH का फॉर्मेशन हो गया, फिर देखेंगे CH3CH2 बचा हुआ है, इसका भी क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। तो एक उत्पाद और बन जाएगा CH3COOH। ठीक है, कीटो समूह किसके साथ गया, छोटे एल्किल ग्रुप के साथ जाता है। यही नियम कौन सा नियम है, पोपोफ का नियम। ओके प्यारे बच्चों, इस प्रकार से ये नियम हमने पढ़ा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, फिर आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। तो आगे देखिए, हम बात करेंगे, ये पोपोफ नियम कंप्लीट होने के बाद असम्मित कीटोन के लिए ये होता है, और इसके बाद हम इसके लिए पढ़ेंगे बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन, हैलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, ये दो रिएक्शन और कीटोनों के ऑक्सीकरण के शेष बचे हुए हैं। तो देखिए, हम बात करते हैं इसमें बेयर विलीगर ऑक्सीकरण। बेयर विलीगर ऑक्सीकरण, तो प्यारे बच्चों बेयर विलीगर ऑक्सीकरण देखिए, ये मैंने लिखा कीटोन CH3C डबल बॉन्ड OCH3 एसीटोन, और इसके लिए बेयर विलीगर ऑक्सीकरण मतलब पर एसिड लेते हैं। पर एसिड मतलब ऑक्सीजन कितने होंगे इसमें, टोटल 3 ऑक्सीजन होंगे। ठीक है, ये पर एसिड ले लिया। अब इस पर एसिड की रिएक्शन हम करा रहे हैं किसके साथ में, एसीटोन के साथ में। तो क्या होगा, जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है प्यारे बच्चों, वह एक्स्ट्रा ऑक्सीजन किसके साथ ऐड हो जाएगा, एसीटोन के साथ। प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, देखिए CH3COOH प्लस CH3COOH, मतलब उत्पाद क्या बन गया, मैथिल एसीटेट। क्या बन गया, मैथिल एसीटेट एंड CH3COOH एसिटिक एसिड। इस प्रकार से हमने क्या किया है, एस्टर का निर्माण कर लिया कीटोन की सहायता से पर एसिड की अभिक्रिया द्वारा। फिर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, बेयर विलीगर ऑक्सीकरण के बाद हम आगे चलते हैं। तो आगे हम स्टडी करेंगे हैलोफॉर्म अभिक्रिया। हैलोफॉर्म अभिक्रिया, तो हैलोफॉर्म अभिक्रिया के बारे में हम बात करते हैं प्यारे बच्चों। तो देखिए, हैलोफॉर्म अभिक्रिया में ये लिया हमने CH3CO CH3 कीटोन, और इस कीटोन की अभिक्रिया हम करा देते हैं 3Cl2 के साथ। तो आप देखोगे कि 3 हाइड्रोजन और 3 Cl ये प्रतिस्थापित होकर के HCl निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं। प्रोडक्ट हमारे पास CCl3CHO बन जाता है, CCl3COCH3 बढ़ जाता है। ट्राईक्लोरोएसीटोन का निर्माण हमारे पास हो जाता है। अब इस ट्राईक्लोरोएसीटोन की रिएक्शन CCl3COCH3 ट्राईक्लोरोएसीटोन की रिएक्शन हम HONA मतलब NaOH के साथ कर देते हैं। किसके साथ करते हैं, NaOH के साथ कर देते हैं। उत्पाद क्या बन जाएगा, CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस CH3COONA सोडियम एसीटेट प्लस क्लोरोफॉर्म। ठीक है, सोडियम एसीटेट प्लस क्लोरोफॉर्म का निर्माण हो जाता है प्यारे बच्चों। इस प्रकार से हम देखिए सोडियम एसीटेट और क्लोरोफॉर्म का निर्माण कर लेते हैं। ये कीटोनों का ऑक्सीकरण जो मेथड है वो कंप्लीट हम यहाँ पे करते हैं। कीटोनों का ऑक्सीकरण यहाँ पे हम कंप्लीट कर देते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिया है, कीटोनों का ऑक्सीकरण भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं रिडक्शन। क्या पढ़ेंगे आगे, रिडक्शन अप चेन।
हम बात करते हैं अपचयन की, किसकी, रिडक्शन की। तो रिडक्शन हम पढ़ेंगे, हमारा ऑक्सीकरण के बाद का टॉपिक है अपचयन, एल्डिहाइड और कीटोनों का अपचयन करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे नंबर फर्स्ट मेथड अपचयन की पढ़ेंगे, एल्कोहलों में अपचयन। एल्कोहलों में अपचयन, एल्कोहलों में अपचयन करते हैं किसका, किसका अपचयन करते हैं एल्कोहलों में, एल्डिहाइड और कीटोन का। तो सबसे पहले हमने लिया एल्डिहाइड CH3CHO, कीटोन ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और इसकी रिएक्शन हमें की एल्कोहलों में अपचयन करना है। इसमें हमें कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी, 2 हाइड्रोजन। इसमें भी कितने हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी, 2 हाइड्रोजन। किसकी उपस्थिति में ये अपचयन कर सकते हैं हम, LiAlH4 की उपस्थिति में ये अपचयन हम कर सकते हैं, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयन कर सकते हैं। 2 हाइड्रोजन ऐड हुए, CH3 CH2OH, इसमें क्या बन गया, CH3 CHOH CH3। ये क्या है, प्राइमरी एल्कोहल, ये क्या है, सेकेंडरी एल्कोहल। इस प्रकार से क्या क्या बनता है, प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल का फॉर्मेशन प्यारे बच्चों हो जाता है, ठीक है। प्राइमरी और क्या बन गए, सेकेंडरी एल्कोहल बन गए, मतलब एल्कोहलों में अपचयन हमने कर दिया है, ठीक है। नंबर फर्स्ट मेथड कंप्लीट होती है एल्कोहलों में अपचयन। और इसमें क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, यदि हम एग्जाम्पल लें, ठीक है, एल्कोहलों में अपचयन के लिए और एग्जाम्पल लें, मान लो कि हमने यहाँ पे ले लिया कीटोन CH2 डबल बॉन्ड CH CHO, ये हमने एक्रोलीन लिया है, ठीक है। और इसकी अभिक्रिया एक्रोलीन की रिएक्शन हम करते हैं, पहले इसका अपचयन कराते हैं हम और दूसरी बार इसका अपचयन कराते हैं, ठीक है। एक्रिल एल्डिहाइड से एक्रोलीन या एक्रिल एल्डिहाइड का अपचयन कराते हैं। वही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का यूज़ हम करते हैं रिडक्शन में। और हम देखेंगे 2 हाइड्रोजन ऐड होते हैं और 1 बॉन्ड ब्रेक इसमें हो जाता है, ठीक है। 1 बॉन्ड ब्रेक होता है, इसमें भी 1 बॉन्ड ब्रेक होता है और 2 हाइड्रोजन का ऐड हम इसमें करते हैं, ओके। अब उसमें प्रोडक्ट जो है वो क्या बन जाता है डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्रोडक्ट है ये बन जाता है ये वाला, ठीक है। और इसमें जो प्रोडक्ट है वो कौन सा बन जाता है, CH2, इसमें बन जाता है, सॉरी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से ये डबल बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, ये किस में इफेक्ट पड़ेगा, ये CHO पर। CHO में क्या होगा, 2 हाइड्रोजन का ऐड हो जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH, एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे पहली रिएक्शन में और सेकंड रिएक्शन में दोनों में किसका निर्माण हो रहा है, एल्कोहल का निर्माण हो रहा है, ओके। एल्कोहल में अपचयन हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद नंबर सेकंड हमारा जो अपचयन रहेगा डियर स्टूडेंट्स, वो रहेगा हमारे लिए हाइड्रोकार्बन में अपचयन। नंबर सेकंड है हाइड्रोकार्बन में अपचयन। तो हाइड्रोकार्बन में अपचयन पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन में अपचयन के लिए 2 मेथड हैं, एक क्लीमेंसन अपचयन है, 3 मेथड है इसमें। क्लीमेंसन अपचयन है सबसे पहले, और क्लीमेंसन अपचयन में हम सबसे पहले रिएक्शन पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स। ये हमने ले लिया CH3 CHO एसिड एल्डिहाइड, और इस एसिड एल्डिहाइड का अपचयन हम करते हैं किसके अंदर, जिंक अमलगम की उपस्थिति में हम अपचयन करते हैं। तो ये 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे और 1 बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2। इसमें देखिए आप 2 हाइड्रोजन न लेकर के इसमें आप 4 हाइड्रोजन लोगे, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में अपचयन होगा। किस में अपचयन होगा, हाइड्रोकार्बन में अपचयन। मतलब क्या होगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन किसके साथ में आ जाएंगे, यहाँ पर हम 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, ये 2 हाइड्रोजन यहाँ पे होंगे, ठीक है, इसके साथ में होंगे। तो ये क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल, और क्या बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, मतलब वाटर मॉलिक्यूल इसमें से बाहर निकल जाता है। यदि हम एल्डिहाइड का अपचयन जिंक अमलगम की उपस्थिति में करते हैं तो जल का अणु बाहर निकलता है और एथेन का अणु बन जाता है, ठीक है। ये हाइड्रोकार्बन में अपचयन का फर्स्ट मेथड हो गई है, क्लीमेंसन अपचयन। और नंबर बी मेथड पढ़ते हैं हम डियर स्टूडेंट्स, लाल फॉस्फोरस व HI से अपचयन। लाल फॉस्फोरस व HI के साथ अपचयन करते हैं। तो देखिए
वही हमने लिया है एल्डिहाइड CH3CHO, और इसकी अपचेन भी किसके साथ कराया है, 4HI के साथ में, और लाल फॉस्फोरस की उपस्थिति में हम करते हैं। तो 4 हाइड्रोजन लिखे हुए हैं, 2 हाइड्रोजन और 2 वाटर, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर के वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देते हैं। 2 अणु आयोडीन के बाहर हो जाते हैं क्योंकि 4 हैं, 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए तो उत्पाद बन गया CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 मतलब एथेन मॉलिक्यूल, हाइड्रोकार्बन का निर्माण हो गया। लास्ट मेथड पढ़ते हैं इसके लिए हाइड्रोकार्बन में अपचयन के लिए, नंबर C, वो है हमारे लिए वोल्फ किस्नर अपचयन। वोल्फ किस्नर अपचयन कौन सा पढ़ रहे हैं, वोल्फ किस्नर अपचयन पढ़ रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम बात करने जा रहे हैं वोल्फ किस्नर अपचयन की, और वोल्फ किस्नर अपचयन में देखेंगे हम रिएक्शन, तो हमने लिया है वही CH3CHO एसिटेल्डिहाइड प्लस इसकी अभिक्रिया H2N NH2 हाइड्रोजीन के साथ करते हैं। किसके साथ करते हैं, हाइड्रोजीन के साथ। तो हाइड्रोजीन के साथ करेंगे, यहाँ से क्या निकाल देते हैं, वाटर मॉलिक्यूल निकाल देते हैं। क्या निकाल दिया, वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया, और इसमें से गर्म करेंगे, हीट देंगे तो कौन सी गैस निकल जाएगी, नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी। प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एथेन मॉलिक्यूल। क्या बन जाता है प्यारे बच्चों, एथेन मॉलिक्यूल का निर्माण इसमें हो जाता है। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, नाइट्रोजन निकल गई, और एथेन का अणु इसमें बन जाता है। अब इसके बाद हम लास्ट बात करते हैं नंबर सेकंड की हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, इसमें MPV अपचयन की। किसकी बात करते हैं, MPV अपचयन की। MPV मेरवाइन पोंड्रोफ वर्ली अपचयन नंबर 2 हो गया। नंबर 3 हम बात करते हैं MPV अपचयन की। MPV अपचयन कौन सा होता है, मेरवाइन पोंड्रोफ वर्ली अपचयन। इसमें क्या करते हैं, हम एल्डिहाइड लेते हैं प्यारे बच्चों, ये एल्डिहाइड ले लिया, और इस एल्डिहाइड का हमें क्या करना है, अपचयन करना है, और ये अपचयन हम करेंगे इसमें। और इसमें मान लो कि हम कीटोन लेते हैं, कीटोन का अपचयन करते हैं, तो कीटोनों का भी अपचयन हो जाएगा। इसमें भी हमें 2 हाइड्रोजन लेने हैं, लेकिन याद रखना है ये जो अपचयन होता है ये किसकी उपस्थिति में कंप्लीट होता है, ये होता है, ये हमारा जो अपचयन होगा वो होता है एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड की उपस्थिति में और आइसोप्रोपिल अल्कोहल की उपस्थिति में। एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 CHO। एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड का फॉर्मूला हम लिख देते हैं प्यारे बच्चों, CH3 ऑक्सीजन एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। ठीक है, एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड और आइसोप्रोपिल अल्कोहल की उपस्थिति में ये अपचयन होता है प्यारे बच्चों, और कन्वर्जन जो होगा वो भी किस में होगा, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। इसका किस में हो गया, CH3CH2OH प्राथमिक अल्कोहल, और इसका सेकेंडरी अल्कोहल में अपचयन हो जाता है। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल का निर्माण हो जाता है किससे, मेरवाइन पोंड्रोफ वर्ली अपचयन से, मतलब कीटोन का अपचयन और एल्डिहाइड का अपचयन। ठीक है, लास्ट अपचयन की हम बात करते हैं नंबर 4, वो है पिनेकोल में अपचयन। पिनेकोल में अपचयन, तो देखिए कीटोन लेते हैं प्यारे बच्चों, ये कीटोन का फर्स्ट अणु ले लिया और ये कीटोन का सेकेंड अणु ले लिया। इस प्रकार से कीटोनों के 2 अणु लेते हैं, और इस प्रकार से कीटोनों के 2 अणु लेकर के हमें मैग्नीशियम अमलगम की उपस्थिति में अपचयन कराना है। 2 हाइड्रोजन हम लेते हैं, 1 हाइड्रोजन ऐड करेंगे, दूसरा हाइड्रोजन ऐड करेंगे। इस प्रकार से हम इसमें क्या करेंगे, बॉन्ड ब्रेकिंग कर देंगे, एक एक बंद टूट जाएगा और नया बंद एक एक बन जाएगा, मतलब एक एक बंद टूट गया कार्बन और ऑक्सीजन का, और इसके साथ क्या जुड़ जाता है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाता है। प्रोडक्ट जो बनता है उसका इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, CH3OH CH3COH CH3 एंड CH3। ठीक है, ये प्रोडक्ट प्यारे बच्चों इसमें बन जाता है। जो प्रोडक्ट हमने बनाया उसका नाम क्या है, पिनेकोल नाम है। जो प्रोडक्ट हमने बनाया उसका क्या नाम है, पिनेकोल उसका नाम है। ठीक है, उसका नाम क्या हो गया, पिनेकोल हो गया। तो जो प्रोडक्ट बना उसका नाम क्या है, पिनेकोल नाम है। तो ये पिनेकोल का निर्माण हो गया। इसका IPSC नाम कैसे लिख सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ठीक है, मतलब 2,3 डाईमेथिल 2,3 डाईमेथिल ब्यूटेन
2,3 डाई ओल, ठीक है, 2,3 डाई ओल। और अदर नेम किसका है इसका, पिनेकोल, ठीक है। तो ये पिनेकोल में अब चयन हमने कर लिया है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज का वीडियो हम यहीं कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे तरह से समझ में आया होगा। ऑक्सीकरण और अपचयन की बात की हमने, एल्डिहाइड और कीटोन के ऑक्सीकरण और अपचयन की बात की और ऑक्सीकरण और अपचयन हमने कंप्लीट कर लिया है इसके अंदर, ठीक है। आगे स्टडी हम बाद में अगले वीडियोज़ में हम अपलोड करेंगे डियर स्टूडेंट्स। ये आप अच्छी तरीके से कवर करोगे और वीडियोज़ को लगातार आप देखते रहिए।